सोचो अगर एनएसजी कमांडो तक इस गर्मी से सेफ नहीं है तो आम इंसान क्या ही होगा। हाल ही में एक केस सामने आया है जहां एनएसजी कमांडो, जिसे वन ऑफ द फिटेस्ट माना जाता है, वो अचानक हीट के सामने फेल हो जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। इसका जवाब छुपा है इतिहास में। साल 1877 जब पहली बार सुपर एल नीनो आया था, उसके असर से दुनिया की करीब 4% आबादी खत्म हो गई थी। लेकिन ये एल नीनो आखिर है क्या? चलो इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। पैसिफिक ओशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, वो एक हीट सिंक की तरह काम करता है। मतलब सूरज से आने वाली गर्मी का बड़ा हिस्सा अपने अंदर सोख लेता है, जिससे धरती का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। लेकिन जब सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो वही एल नीनो सुपर एल नीनो बन जाता है और फिर धरती का बैलेंस बिगड़ने लगता है। सीधा सा मतलब है इस बार की गर्मी अपनी सारी लिमिट्स तोड़ सकती है। तो अगर खुद को सेफ रखना है तो 11 बजे से 4 बजे के बीच में बाहर निकलना अवॉइड करो। सोचो अगर एनएसजी कमांडो तक इस गर्मी से सेफ नहीं है तो आम इंसान क्या ही होगा। हाल ही में एक केस सामने आया है जहां एनएसजी कमांडो, जिसे वन ऑफ द फिटेस्ट माना जाता है, वो अचानक हीट के सामने फेल हो जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। इसका जवाब छुपा है इतिहास में। साल 1877 जब पहली बार सुपर एल नीनो आया था, उसके असर से दुनिया की करीब 4% आबादी खत्म हो गई थी। लेकिन ये एल नीनो आखिर है क्या? चलो इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। पैसिफिक ओशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, वो एक हीट सिंक की तरह काम करता है। मतलब सूरज से आने वाली गर्मी का बड़ा हिस्सा अपने अंदर सोख लेता है, जिससे धरती का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। लेकिन जब सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो वही एल नीनो सुपर एल नीनो बन जाता है और फिर धरती का बैलेंस बिगड़ने लगता है। सीधा सा मतलब है इस बार की गर्मी अपनी सारी लिमिट्स तोड़ सकती है। तो अगर खुद को सेफ रखना है तो 11 बजे से 4 बजे के बीच में बाहर निकलना अवॉइड करो।